देखिए, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश। वर्तमान में हमारे यहाँ पे कितने जिले हैं? 55 जिले। ठीक है, तो इनको हम यहाँ समझेंगे और ज्योग्राफी के एंगल से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के परिचय को हम 4 स्थितियों में समझेंगे। पहली, भौगोलिक स्थिति या ज्योग्राफिकल स्टेटस एंड प्रशासनिक स्थिति, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसको राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस। इसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशियल स्टेटस या न्यायिक स्थिति। तो सबसे पहले चालू होता है अपना ज्योग्राफिकल स्टेटस, मतलब भौगोलिक स्थिति क्या है। इसमें हम समझेंगे कि किस लैटिट्यूड में मध्य प्रदेश है या किस लॉन्गिट्यूड में है, या क्या हमारे यहाँ क्लाइमेट है, और मानक रेखा या स्टैंडर्ड लाइन क्या है मध्य प्रदेश की। तो अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और देशांतर दृष्टि से देखा जाए तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्व में मध्य प्रदेश अपना स्थित है। मतलब लैटिट्यूड अपना है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड है अपना 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट। ये अपने जो आपका उत्तर या पूर्व है, इसको हम थोड़ा समझेंगे। कॉन्सेप्ट है ये कि जो अगर अपना पृथ्वी होती है, तो अगर सभी को पता है, आप सभी लोगों को, हमारी पृथ्वी गोल है, तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। जो हमारी अक्षांशीय रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, उसको हम इस संदर्भ में निरूपित करते हैं। ये सारी दिखाती हैं हमारी अक्षांशीय रेखाएं। और अगर देशांतर रेखाओं के उसमें देखा जाए तो ऐसी खड़ी हुई रेखा आपकी देशांतर रेखा को दर्शाती है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में याद करना भी सिंपल है। जो लैटिट्यूड मतलब ये लेटी हुई है ये वाली रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड अर्थात खड़ी हुई है रेखाएं, उनको हम अक्षांश और देशांतर में निरूपित करते हैं। अब पृथ्वी के संदर्भ में देखा जाए कि हमारे यहाँ पे कैसे उत्तर और पूर्व आया है, तो आप सबसे पहले ये समझिए, अगर अपन इस दृष्टिकोण में बांटें, समझिए ये अपना अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण में देखें तो 2 भाग में पृथ्वी को बांटा जा सकता है। एक अपना हो जाएगा नॉर्थ, एक अपना हो जाएगा साउथ, समझ रहे हैं। और ये आपकी 0 डिग्री की अक्षांशीय रेखाएं हैं। अब अगर मध्य प्रदेश हमारा 21 डिग्री 6 मिनट में है, तो आप समझिए ये हमारी 21 डिग्री की ये हमारी उत्तर की तरफ जाती है। ठीक है, और अगर दक्षिण की तरफ देखा जाए या अपने देशांतर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अपन देखेंगे ये वाली रेखा। तो इसके हिसाब से मध्य प्रदेश या अपना भारत पूर्व में है। इसीलिए इसको अक्षांशीय दृष्टिकोण से अपन उत्तर में 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर, और देशांतर दृष्टि से 74 डिग्री 9 मिनट से 84 डिग्री 48 मिनट पूर्व में हमारा मध्य प्रदेश भी है और हमारा भारत भी है। तो अगर भारत की और मध्य प्रदेश की लोकेशन देखी जाए तो वो यहाँ पर है विश्व की स्थिति में। ठीक है, अब इसके बाद अगर जलवायु देखी जाए तो जलवायु या क्लाइमेट दृष्टिकोण से अपना मध्य प्रदेश ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। और यह वाला क्वेश्चन अपना मध्य प्रदेश पीएससी 2016 में आया हुआ है। तो हम अपने ज्योग्राफी में साथ साथ प्रीवियस ईयर को भी कंप्लीट करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और जहां जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं या जो जो क्वेश्चन आएंगे हम उन सभी को कवर करेंगे अपने यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे मानक रेखा। मानक रेखा ये स्टैंडर्ड टाइम होता है जो आपकी किसी देश की या किसी राज्य में जो आपकी पूरी संपूर्ण देश है उसकी एक आपकी टाइम की लोकेशन बताता है कि ग्रीनविच रेखा से कितने समय हम आगे हैं। तो उसको एक और समय की जो वैधताएं हैं या समय की जो चेंजेस हैं उसको सही करने के लिए कि एक देश में विभिन्न प्रकार के समयों का वर्गीकरण ना हो, तो उसके लिए एक रेखा का विकास किया गया जो आपकी मानक रेखा कहलाती है। और यह आपकी निकलती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, अर्थात अपने सिंगरौली जिले से यह निकलती है।
और अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में, ये अगर आपका मध्य प्रदेश है, तो जो आपके पूर्व में और जो आपका पश्चिम है, इसके बीच का अगर अंतर देखा जाए तो यह 34 मिनट है। अर्थात यहाँ 34 मिनट पहले सूर्य का उदय होता है। अब हम देखें मध्य प्रदेश में जो आपका सबसे उत्तरी जिला है वो आपका मुरैना, और सबसे दक्षिणी जिला है वो आपका बुरहानपुर है, और आपका अगर सबसे पूर्वोत्तम जिला देखा जाए तो आपका सिंगरौली, और आपका सबसे पश्चिमी जिला देखा जाए तो वह आपका अलीराजपुर है। और जो कर्क रेखा है वह मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है, बिल्कुल मिड से निकलती है। कर्क रेखा हमेशा 23 डिग्री 30 मिनट से निकलती है, और जैसा कि हमें पता है कि हमारा मध्य प्रदेश 21 डिग्री से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो ऑब्वियसली हमारी 23 डिग्री 30 मिनट की रेखा मिड से निकलेगी। समझ में आया आपको? और इसके बाद यदि देखा जाए जो मानक रेखा हमने पढ़ी थी वो आपकी सिंगरौली जिले से निकलती है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 74 डिग्री ईस्ट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट में, तो 82 डिग्री 30 मिनट आपकी रेखा यहाँ पे होगी, और यह सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती हुई निकलती है। अब इसके बाद देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के हमने बताया था, जैसे 23 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से या लैटिट्यूड से निकलती है। अब यह मध्य प्रदेश के मध्य से निकलती है, तो आप देखिए यह मध्य प्रदेश के 14 मतलब 14 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करती हुई है, और यह क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, तो इन जिलों के नाम हमको याद करने हैं। आपकी 21 की पीएससी में यह क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो हमें इस रेखा से गुजरने वाले सभी जिलों के नाम याद करने चाहिए। तो आप सबसे पहले देखिए, आपके सबसे यहाँ पे है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। देखो 14 नाम है, 14 नाम है, इनको याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। यदि आपकी मैपिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसकी आप लोगों की सहायता के लिए एक ट्रिक बनाई गई है, उस ट्रिक को आप देखिए। इस ट्रिक का नाम है रउआ राशि। रउआ राशि भव राशा दम जब कटनी उमरा सा। देखो हमारा उद्देश्य है प्री निकालना, और प्री जिस सहायता से हमारा निकलेगा तो वो चीजें हमको करनी पड़ेंगी। और ये 14 नाम याद करने के लिए हमें ये अगर ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है कि आप याद नहीं कर पाए। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, रा से आप देखिए, रा से आपका यहाँ रतलाम, ऊ से आपका उज्जैन, आ से आपका आगरमालवा, रा से आपका राजगढ़, सी से आपका सीहोर, भा से आपका भोपाल, वी से आपका विदिशा, फिर रा से आपका रायसेन, फिर आपका सा से आपका सागर डिस्ट्रिक्ट, फिर इसके बाद दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो ये और ये है आपका क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में आया है कि निम्न में से किस जिले से आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो बन जाएगा आप सभी लोगों से, मैं आशा करता हूँ। अब इसमें एक और तथ्य है जो आपको नोट करना है, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए कि एकमात्र संभाग ऐसा है जिसके सभी जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, और वह संभाग आपका भोपाल संभाग है। कौन सा संभाग है? भोपाल संभाग, जिसके सभी जिलों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है।
ठीक है। हाँ, एक छोटा सा विवाद भी है कि राजगढ़ से गुजरती है या शाजापुर से। देखो कई जगह तो ऑफिशियली आपका राजगढ़ देखने को मिलता है, लेकिन किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपकी शाजापुर देखने को मिलता है। तो फिर वो तो आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे डील करेंगे, क्योंकि फिर मध्य प्रदेश पीएससी जो आंसर मानेगी वही सत्य होगा, तो इसमें कोई भी कमेंट करना अनुचित होगा। अब इसके बाद आप देखिए एक्सपेंशन ऑफ मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश का विस्तार कहाँ कितना कैसा है। अब इसको आप समझिए, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या बोले एरिया, ये 308,252 या 252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, और यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। आप देखिए जो भारत का अपना 100% भाग है, उसका लगभग मध्य प्रदेश 9.38 या 9.38% शेयर करता है। और यह अगर उसकी दृष्टि से देखा जाए कि कितना बड़ा है ये हमारा मध्य प्रदेश, तो यह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लार्जेस्ट स्टेट, मतलब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टेट। और यदि इसके मध्य प्रदेश को आप देखिए, ठीक है, यदि आप पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए तो यह 870 किलोमीटर या 870 किलोमीटर है, मतलब इसकी लेंथ। और अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो यह 605 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद आप अब देखेंगे ज्योग्राफिकल रेंज, मतलब आपकी भौगोलिक सीमाएं क्या क्या हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एमपीपीएससी 2019 में आ चुका है, आपका सीधा सीधा ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। सिंपल सा क्वेश्चन है, और हमें इन्हीं बेसिक को गलत नहीं करना है। देखो प्री निकालने का एक फंडा होता है कि हमारे बेसिक गलत ना हो, मतलब अगर जितने बेसिक आते हैं और हमारे बेसिक गलत नहीं होने चाहिए, तो हमारा यही उद्देश्य रहेगा कि आपके हम बेसिक कवर कराएं और बेसिक किसी भी तरीके से आपके गलत ना हो, और वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और जहां जहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मध्य प्रदेश जो है आपके, इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है। आप देखिए ये आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। अब इसकी अगर आप सीमाएं देखिए तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 5 स्टेटों से आपकी मध्य प्रदेश की भौगोलिक सीमाएं लगती हैं। और इसके साथ साथ आप देखिए कि मध्य प्रदेश किसी भी तट रेखा से नहीं लगता है। तो एक ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, अर्थात जिसे हिंदी में बोलेंगे भू आविष्टित राज्य। भू आविष्टित राज्य या लैंड लॉक स्टेट वह स्टेट कहलाते हैं जिनकी सीमा किसी भी तट रेखा से नहीं लगती है, या उसके पास आसपास के जो सब एरिया हैं या जो उसकी सीमा है वो किसी स्थल से लगी हुई है, ये लैंड लॉक स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे एक ये भी बहुत परंपरागत क्वेश्चन है, या कई जगह आपको जीके में भी आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश को बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, और आज हम इसके उपनामों को यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप देखिए सबसे पहले यह है, इसे हृदय प्रदेश बोला जाता है। हृदय प्रदेश अर्थात यह देखो, आप देखा होगा आपने, अभी हमने मैप में चर्चा की थी, यह मध्य प्रदेश आपका भारत के मिड में है। ये अपना भारत है, तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी बोलते हैं। सोया स्टेट, सोया की खेती अधिक होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी बोला जाता है। ये अभी आपका वर्तमान करंट का फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अभी सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, और एमएसपी से संबंधित भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश चर्चा में रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे टाइगर प्रदेश, 2019 की सेंसस आपकी हुई है जो, उसमें टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश पुनः वापस आ गया है, जिसमें मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इस कारण इसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। नदियों का मायका, मध्य प्रदेश में भारत की सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती हैं, इसलिए जिस कारण इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसके साथ साथ हीरा प्रदेश, देश में सर्वाधिक हीरा आपके मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और इसका भी एकमात्र जिला आप देखेंगे पन्ना, और उसके साथ संबंधित जिला आपका छतरपुर, जिसमें आपका हीरा पाया जाता है, और यह इसी कारण इसको हीरा प्रदेश भी कहा जाता है।
वर्तमान में अन्य नाम भी हैं जिनकी उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश को अन्य नामों से भी जाना जा रहा है, जैसे आपका तेंदुआ प्रदेश, ऐसे कुछ प्रदेश हैं जिनके नाम से अभी मध्य प्रदेश को जाना जा रहा है। अब इसके बाद देखेंगे नेम ऑफ कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। हम मध्य प्रदेश की राजधानियों के नाम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में राजधानियों का क्रम क्या है या कौन कौन सी राजधानी मध्य प्रदेश में है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल देखा जाए, मध्य प्रदेश की जो प्रशासकीय राजधानी है वो आपकी भोपाल है। और यदि जुडिशियल कैपिटल देखा जाए, मतलब जुडिशियल कैपिटल इसलिए कहते हैं कि हमारी जो जबलपुर है यहाँ पे हमारी न्यायालय की मुख्य पीठ है। देखो ये याद करने के लिए इसलिए विशिष्ट है पॉइंट, क्योंकि मैक्सिमम आपने स्टेट देखे होंगे, उन स्टेट में जो उनकी कैपिटल होती है वहीं उनकी क्या होती है, जुडिशियल, मतलब आपकी वहां पे न्यायालय, मुख्य न्यायालय या उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय आपका होता है, मुख्य न्यायालय तो आपका एकमात्र दिल्ली में है। तो अब देखिए जो आपके हाई कोर्ट हैं वो आपके उसी स्टेट की कैपिटल में होते हैं, परंतु मध्य प्रदेश एक देश राज्य ऐसा है जहाँ पे जुडिशियल कैपिटल वहाँ पे अलग है। और भी एक दो राज्य हैं आपके वहाँ भी अलग है, पर अपन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अभी देख रहे हैं। और एनर्जी कैपिटल देखा जाए तो सिंगरौली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोयला का भंडार बहुत अधिक है, इसी कारण इसको एनर्जी कैपिटल भी कहते हैं। और समर कैपिटल की दृष्टि से देखा जाए तो पचमढ़ी हमारी समर कैपिटल के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, रेन की अधिकता है, यहाँ पे वर्षा की अधिकता है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, समर कैपिटल, क्योंकि ठंडी में यहाँ पे प्रशासकीय कार्य बहुत अच्छे से होंगे। और इसके साथ साथ अगर इकोनॉमिकल और स्पोर्ट कैपिटल देखें तो यह हमारी कहाँ पर है, इंदौर में है। आप देखिए ना कि आर्थिक राजधानी अपन किसको बोलते हैं, इंदौर को, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा, उद्योग आदि चीज़ों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं, व्यापार की अधिकता भी यहाँ पे है। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स से संबंधित गतिविधियां भी आपके इंदौर में सर्वाधिक होती हैं, जिस कारण इसको इकोनॉमिकल और स्पोर्ट कैपिटल भी कहा गया है। अब इसके बाद देखेंगे स्टेट सिंबल देखेंगे तो मध्य प्रदेश का स्टेट सिंबल आप देखिए, राजकीय चिन्ह है जो आप देखिए, ये आपके एक वृत्त है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि आपकी पीएससी में अब यह पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आप दृष्टि डालिए कि ये जो एक वृत्त है, तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की अपन डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे कि एक वृत्त के बाहर 24 स्तूप है। जो ये स्तूप बने हुए हैं इनकी संख्या कितनी है, 24। तो एक वृत्त के बाहर 24 स्तूप हैं और उसके अंतर्गत आपका क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। तो ये दो वाक्य लिखे हुए हैं राजकीय चिन्ह में, और इसके साथ साथ इसमें गेहूं और चावल, ठीक है, गेहूं और चावल की फसलों को इसमें वर्गीकृत किया गया है, मतलब यह दर्शाया गया है। और इसके साथ साथ एक अपना बरगद का वृक्ष, जो कि अपना राजकीय वृक्ष है, बरगद का या बनियान ट्री आपका इसमें दर्शाया गया है, जिसमें आपका राष्ट्रीय चिन्ह जो आपका है अशोक स्तंभ के शेर को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इससे मिलाकर हमारा क्या होता है, स्टेट सिंबल का निर्माण होता है। और यह आपका क्वेश्चन कभी भी आपकी एमपीपीएससी में आ सकता है, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पे, 24 स्तूप, ठीक है, 24 स्तूप, एक वृत्त के बाहर 24 स्तूप हैं, और वृत्त के अंदर दो शब्द लिखे हुए हैं, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते। और इसके साथ साथ यहाँ पे गेहूं और धान, या इसको व्हीट एंड पैडी की फसल दिखाई गई है। उसके अंतर आपका बनियान ट्री है, और उसमें आपके सत्यमेव जयते का शेर बना हुआ है। और अगर आप स्टेट एनिमल देखें तो यह आपका है बारहसिंगा, जिसको रेंडियर भी बोला जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम, ये भी आपके यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके ये जरूर आता है एमपीपीएससी में, आप देखेंगे कि इसमें स्टेट सिंबल, स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, स्टेट गान या स्टेट सॉन्ग, ये सारी चीज़ें, स्टेट ड्रामा, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। और एक क्वेश्चन आपका प्री में यहाँ से बनता है, तो इनको हमें याद करना है। तो आप देखिए सबसे पहले आपका जो 12 सींग है, ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है रुसवर्स ड्वाउसेली।
तो आप देखिए इसको, ये नाम थोड़ा आपको याद करने में भी कठिन लगेगा, तो इसको आप देखिए, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे यहाँ पे सैली का आप याद कर लेंगे, सेल, सेल किस में होता है, घड़ी में होता है, और घड़ी में क्या बज रहे हैं, 12। तो ये एक आपकी याद करने की छोटी सी ट्रिक है। देखो प्री का काम क्या होता है कि हमारा टिक सही होना चाहिए, और वो टिक कैसे हो रहा है, तो हमें ये छोटी छोटी ट्रिकों को अपनाना है जो आपकी सफलता के लिए मार्ग प्रदर्शित करेंगी। तो इसमें आप देखेंगे रुसवर्स डुआऊ शैली में आप सेल से यहाँ से करेंगे और यहाँ पे 12 बजा देंगे, तो आपको हमेशा याद हो जाएगा कि हमारे स्टेट एनिमल का वैज्ञानिक नाम क्या है। और यह घोषित कब हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1981 1981 में घोषित किया गया था। अब एक देखिए जो आपका 12 सिंगा है, ये आपकी एमपीपीएससी 2021 का यह क्वेश्चन है कि 12 सिंगा जो शुभंकर है, यह किस राष्ट्रीय उद्यान में, किस राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया है। तो यह आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ने यह शुभंकर किसको दिया था, 12 सिंगा नाम का एक शुभंकर दिया था। यह आपके एमपीपीएससी क्वेश्चन में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी है आपका, ठीक है। और यह शुभंकर इनने 2017 में दिया था। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में 12 सिंगा की अधिकता भी है या बहुलता भी है, ठीक है, जिस कारण इन्होंने यह शुभंकर दिया था। अब इसके बाद देखेंगे हम स्टेट बर्ड या राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी का नाम हमारे दूधराज है, जिसका अदर नाम है एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या नाम है, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। और इसका साइंटिफिक नाम है ट्रिप्सिफॉन पैराडाइसी, ठीक है। और यह आपका डिक्लेयर्ड हुआ था 1981 में। तो यह आपका क्वेश्चन मध्य प्रदेश की पीएससी 2018 में यह आया हुआ है, जिसमें इसका अदर नाम या पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका नाम पूछा गया था, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे स्टेट फिश। तो आपकी स्टेट फिश का नाम, स्टेट फिश यह महासीर मछली है। हमारी स्टेट फिश का नाम क्या है, महासीर है। और इसका साइंटिफिक नाम देखा जाए तो टोर प्यूटिटोरा है। आप देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक है, जो मछली है, मछली कैसी आवाज कर रही है, टर टर की आवाज कर रही है। तो प्यूटिटोरा से हम यहाँ से टर टर की आवाज निकालेंगे, और ये टर टर की आवाज हम जाके फिश, मतलब अब हमें याद ऐसे करना है कि जो फिश होती है वो टर टर की आवाज निकालती है। तो इससे हम इसका साइंटिफिक नाम अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिक्लेयर्ड ईयर, मतलब इसका घोषित वर्ष क्या है, 2011, ठीक है। और यह 2011 में घोषित किया गया था किसको, स्टेट फिश महासीर को। और एक और अदर फैक्ट है इसका, देखा जाए कि महासीर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है, बड़वाह में है। बड़वाह एक जगह है जहां पर महासीर ब्रीडिंग सेंटर है। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेट ट्री या आपका राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष देखा जाए तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष आपका बरगद वृक्ष या बनियान ट्री है। और यदि इसका वानस्पतिक नाम देखा जाए तो इसका वानस्पतिक नाम क्या है, फाइकस बेंगलेसिस। तो आपको देखो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि आपके जो वृक्ष है, वृक्ष में आपने देखी होंगी कुछ शाखाएं होती हैं, तो शाखाओं को आप लेसिस से समझ सकते हैं। तो जो लेसेस हैं वो आपकी किस में है, वृक्ष में है। तो जिस कारण आपके ये प्री में बहुत अच्छे से टिक हो जाएगा कि बरगद वृक्ष या मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसमें हम क्या टिक लगा देंगे, फाइकस बेंगलेसिस, जिसमें लेसेस या जो वृक्ष में शाखाएं निकलती हैं, तो हम इसको अच्छे से या तरीके से याद कर सकते हैं। और यह घोषित कब हुआ था, 1981। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि कब कौन चीज घोषित की गई है। और ये मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है कि आपके ये आ सकते हैं आपके प्री में, क्योंकि आया है कि आप देखिए बांस का राष्ट्रीयकरण प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया था कि कब हुआ है, 1973 में हुआ है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे राजकीय फल का नाम क्या है। तो राजकीय फल का नाम हमारा क्या है, आम, मैंगो हमारा राजकीय फल है, ठीक है। और अगर यदि इसका साइंटिफिक नेम देखा जाए तो मैग्नीफेरा इंडिका, अर्थात वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका।
हाँ, अब इसके बाद हम देखेंगे राजकीय फूल, मतलब स्टेट फ्लावर। ठीक है, स्टेट फ्लावर का नाम मध्य प्रदेश में स्टेट फ्लावर का नाम है व्हाइट लिली, और इसका अगर यदि साइंटिफिक नेम देखा जाए तो लिलियम कैंडी कम। तो यहाँ पे इसको याद करने की अच्छी ट्रिक है कि जो फूल है या जो व्हाइट लिली है तो हमें कैसी कैंडी खानी है, व्हाइट कैंडी खानी है। तो इसको हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि हमें कैसी कैंडी खानी है, व्हाइट कैंडी खानी है। ठीक है, और अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेट गेम या राजकीय खेल। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, तो जैसे हम देख सकते हैं मलखम, ये वर्तमान में काफ़ी चल रहा है और बहुत सारे खेलो इंडिया गेम में इसमें बहुत सारे हम अवार्ड भी जीतते हैं। तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, आपका मलखम्ब है। इसका डिक्लेयर्ड वर्ष क्या है, 2013। ये 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डिक्लेयर किया गया था, और इसके साथ साथ अपने यहाँ पे मलखम्ब अकेडमी बनाई गई थी, जो कि आपकी कहाँ पर है, उज्जैन में है। ठीक है, ये देखिए आप, मलखम्ब है। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है प्री में। अब इसके बाद हम देखेंगे स्टेट सॉन्ग। जैसे आपको सभी को पता है, सबका दादा सबका साथी, सबका ये संदेश है, तो ये आपका स्टेट सॉन्ग है, और इसको डिक्लेयर किया गया था 2011 में। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह किसके द्वारा रचा गया था, तो इसकी रचना की गई थी आपकी महेश श्रीवास्तव द्वारा। ठीक है, और महेश श्रीवास्तव, एक ये भी क्वेश्चन आता है कि महेश श्रीवास्तव कौन है, तो महेश श्रीवास्तव एक क्या है, पत्रकार हैं। ये एक पत्रकार थे, इनके द्वारा यह गाना रचा गया था, और यह संगबाई, तो यह गाया गया था आपके शान द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम स्टेट ड्रामा या राजकीय नाट्य। तो राजकीय नाट्य की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य आपका माच है। ये आपका मालवा में फेमस है। ये मतलब मालवा वाले एरिया में आपका माच बहुत होता है, जो मालवा के होंगे वो जानते होंगे कि माच क्या है। और इसके अगर आर्टिस्ट देखे जाएं या कलाकार, तो ये आपके ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर सेन, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इन चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं आपके कि कौन क्या कर रहा है क्या। जैसे आपका राम सहाय पांडे आया था राई के लिए कि ये राम सहाय पांडे हैं, तो वो क्वेश्चन। तो इसी प्रकार अब अपना क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ओम प्रकाश शर्मा किस चीज़ से संबंधित हैं, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे कि ओम प्रकाश शर्मा आपके माच से संबंधित हैं। ठीक है, और आपके सिद्धेश्वर सेन भी आपके काय से संबंधित हैं, माच से संबंधित हैं। अब इसके बाद देखेंगे राजकीय नृत्य, स्टेट डांस। स्टेट डांस देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्टेट डांस आपका राई है। ठीक है, और राई है, और इसके अगर आर्टिस्ट देखा जाए तो देखो राम सहाय पांडे और ज्ञानेश्वरी देवी, ये आपका MPPSC 2022 में यह आपका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और अब आपकी संभावना पूरी पूरी है कि ज्ञानेश्वरी देवी आपका पूछा जाएगा, क्योंकि एक महिला आर्टिस्ट PSC पूछती है। जैसे आपने देखा होगा भूरी बाई का पूछ चुके हैं, दुर्गा बाई पूछ चुके हैं, जोधैया बाई मध्य प्रदेश PSC पूछ चुकी है, तो ज्ञानेश्वरी देवी पूछना उनका स्वाभाविक है, और यह आप याद करके जाएं। फिर इसके बाद देखा जाए, अभी हमने ये पूरा ज्योग्राफिकल स्टेटस पढ़ा है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में क्या क्या आता है, कैसे कैसे। ये हम वर्तमान में मध्य प्रदेश की अभी सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अपन ने अभी अभी भौगोलिक स्थिति को पढ़ा हुआ है। अब इसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस पढ़ेंगे कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस है मध्य प्रदेश में। तो वर्तमान में देखा जाए मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन या 10 डिवीजन है। और डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी 55 या 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे 52 डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, इसके बाद 3 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। तो यार इन 3 नए डिस्ट्रिक्ट को क्रम से याद करने भी एक थोड़ा सा चैलेंज है। देखो पता तो सबको होता है कि मऊगंज बना है, ये बना है, वो बना है, पांडुन्ना बना है, मैहर बना है। तो अगर यदि PSC ने क्रम से पूछ लिया कि 53 नंबर का कौन सा बना है, 54वें नंबर का कौन सा बना है, और 55वें नंबर का, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। MP में बने कहाँ पे हैं, MP में। तो आप कोई कठिन ट्रिक नहीं है, बस ये आपका एक क्वेश्चन गलत होने से बचा देती है, यही बेसिक कहलाता है। तो आप यहाँ से M से कर लेंगे मऊगंज,
पी से पांडुरना और मय से मैहर। तो ये आपको याद करना बहुत ज़्यादा आसान और सरल भी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में कितने 55 जिले हैं और वर्तमान में जो 3 नए जिले बने हैं उनकी ट्रिक क्या है, एम पी मय, मतलब मऊगंज, पांडुरना और मैहर। ठीक है। अब इसके बाद अगर अपन ब्लॉक देखेंगे विकासखंड, तो विकासखंड मध्य प्रदेश में 313 हैं और नगर निगम मध्य प्रदेश में कितने हैं, 17 हैं। अभी 1-2 जगह को मांग भी चल रही है मध्य प्रदेश में कि इनको नगर निगम बनाया जाए, तो देखते हैं अगर कोई बनेगा नगर निगम तो हम जरूर आपको अपडेट करेंगे तब तक। ठीक है। अब इसके बाद आप अगर न्यायिक स्थिति देखी जाए या जुडिशियल स्टेटस देखा जाए तो हेड बेंच जो मध्य प्रदेश की क्या है, हेड बेंच या मुख्य पीठ है, वह हमारी जबलपुर जिले में है। ठीक है। देखो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में, कब हुआ था मध्य प्रदेश का गठन, 1 नवंबर 1956 में। इसके पहले जो हमारी मतलब जो मध्य प्रदेश जिस एरिया का भाग था तो उसकी न्यायिक राजधानी आपकी कहाँ पर थी, नागपुर में थी। तो ये क्वेश्चन भी आप दिमाग में रखिएगा कि नागपुर से आपकी जबलपुर राजधानी मतलब आपकी क्या आई, मुख्य पीठ या मुख्य बेंच आई है। पहले आपकी हाई कोर्ट आपका नागपुर में था, उसके बाद आपका जबलपुर में आ गया। कब आ गया, ये मध्य प्रदेश के गठन के साथ। यदि मध्य प्रदेश का पहला पूछा है तो मध्य प्रदेश का यही है। तब तात्कालिक मध्य प्रदेश था, तब मध्य प्रदेश नाम की रचना नहीं हुई थी। ठीक है ना। तो तब उसके पहले आपका नागपुर था और तब से आपकी जबलपुर में है 1 नवंबर 1956 से। और यदि इसकी खंडपीठ देखी जाए, डिवीजन बेंच खंडपीठ, तो यह 2 डिस्ट्रिक्ट में है आपके, इंदौर एंड ग्वालियर। और यह कब स्थापित हुई थी, 1968 में। अब इसके बाद आप राजनीतिक स्थिति से देखा जाए या पॉलिटिकल स्टेटस देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं व विधानसभा की आपकी 230 सीटें हैं। देखो पहले एक सीट आपकी उसके लिए आरक्षित होती थी जो एंग्लो इंडियन है, अभी हाल ही में संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है, जिससे हमारी कितनी विधानसभा की सीटें 231 से 230 रह गई हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद हम देखें सेंट्रल पॉइंट ऑफ एमपी, मतलब कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पॉइंट आपके ऐसे हैं जो दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश का मिड पॉइंट कौन सा है, वर्तमान भारत का मिड पॉइंट कौन सा है, या अखंड भारत का, या आपका पृथ्वी का मुख्य पॉइंट। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्री में एक आ सकता है, तो इसको हम देखेंगे। तो आप देखिए सेंट्रल पॉइंट ऑफ एमपी मतलब जो वर्तमान मध्य प्रदेश है आपका, उसका सेंट्रल पॉइंट आप देखेंगे तो सागर है। और अगर सेंट्रल पॉइंट ऑफ अखंड भारत देखेंगे, अखंड भारत मतलब आप समझिए जब अपना भौगोलिक जो उच्च सीमाएं हैं अपनी, जिसमें भारत अपनी प्राप्त किए था, जिसमें आपका नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान आदि आदि शामिल थे। ठीक है। तो उस अखंड भारत का अगर केंद्र बिंदु देखा जाए तो बरसाली एक जगह है जो आपकी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद आप सेंट्रल पॉइंट ऑफ करेंट इंडिया, वर्तमान भारत का अगर आप सेंट्रल पॉइंट देखेंगे तो यह कहाँ पर है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। और एक आपका मध्य प्रदेश पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ अर्थ कहाँ पर है, आपका मंगलनाथ टेम्पल, कहाँ का, उज्जैन का। ये आपकी हिंदी में लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु सागर, वर्तमान भारत का केंद्रीय बिंदु विदिशा, अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली बैतूल और पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु मंगलनाथ उज्जैन। ठीक है। इसी तरह हमारी आज पहली क्लास समाप्त हुई है और इसमें हमने आज मध्य प्रदेश का समान परिचय पढ़ा। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे प्लेटफॉर्म में। आपका धन्यवाद, स्वागत, धन्यवाद।